हेलो एवरीवन, जो छात्र फिजिकल पास कर चुके हैं तो उनके लिए अलग से स्पेशल बैच स्टार्ट हो गए हैं। तो जो छात्र ज्वाइन करना चाहें तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपको बैच में टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ से आर्मी एग्जाम में अक्सर वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको स्पेशल PDF फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी ऑल सब्जेक्ट की। तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो यदि आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो किसी भी ट्रेड का हो तो व्हाट्सअप लिंक के दिया हुआ है 7987901796। तो देखते हैं इसमें सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क का मंदिर कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीपों की कुल संख्या है 7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुक किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुक्केबाजी से संबंधित है हुक। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोणार्क में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कांगड़ा में। ज्वालामुखी मंदिर ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप फोकस करेंगे इस क्वेश्चन को, कांगड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वोट के लिए क्या जरूरी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उम्र, और भी न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां प्रश्न है इसका, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस अंतराल में होती है? तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मिलिट्री अकादमी स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश विभाजन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1971 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 14 नवंबर 1889 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईरान की राजधानी है? देखिए, ईरान की राजधानी है तेहरान, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? तो खाद्य फसल है डी नंबर, मक्का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डायनेमो। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। एसआई इकाई पूछ रहा है इल्यूमिनेशन का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लक्स। एसआई यूनिट होती है इल्यूमिनेशन लक्स की। फिर देखिएगा, धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एलओए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? तो इसमें ठोस ईंधन है चारकोल, दिए गए ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि यूरेनियम निर्वात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न देखिए, तड़ित होने या फिर गिरने का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आवेश का भू संपर्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है तथा दूसरा कम चमक रहा है तो उस पर प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अधिक चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी किस तापमान पर उबलता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, सतह दबाव पर निर्भर है। दाब अधिक होगा तो उबाल जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जल का गलनांक कितने डिग्री होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या घटता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
27 नंबर क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जल का रासायनिक सूत्र। फिर नेक्स्ट है, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है? तो क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 500 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जड़त्व का नियम है। फिर अब इसका गणित का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से देखेंगे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो सबसे पहले अब चाल का सूत्र लिखेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर पहले तो फार्मूला लिख लेना है चाल का। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जब कोई भी रेलगाड़ी किसी बिजली खंभे को पार करती है तो उस टाइम पर रेलगाड़ी की लंबाई की दूरी होती है, तो दूरी 140 मीटर। यहाँ पर दूरी की वैल्यू लिखेंगे 140 मीटर। और समय यहाँ पर दिया है देखिए सेकंड में, ये तो मीटर में हो गया, समय सेकंड में दिया है 12 सेकंड। तो अभी ये जो चाल आएगी तो ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे। अभी ये मीटर प्रति सेकंड है, अब किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़े में बदलना है, तो बड़े का गुणा करेंगे, मतलब ऊपर वाला मान बड़ा होगा। अब कैंसिल आउट करेंगे 6 से, तो 6 त्रिक 18, यहाँ से 6 दूनी 12। फिर यहाँ पर 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, तो जिससे 0 0 कैंसिल। और 14 गुणे 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 त्रिक 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका उत्तर होगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा और देखिए छोटी से छोटी यहाँ शुरुआत किया है, तो पहले इनका लघुत्तम निकालेंगे LCM और फिर 3 को जोड़ देना है। तो देखिएगा यहाँ पर 6, 9, 12, 16 और 30 का पहले LCM निकालेंगे। पहला काम रहेगा LCM निकालना। तो LCM के लिए पहले बड़ी संख्या के गुणनखंड करते हैं, शॉर्टकट में निकालेंगे। तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, इसके गुणनखंड हो गए 30 के। अब इसमें 16 के सभी गुणनखंड आ जाएं तो 2 ऑलरेडी है, 1 2, फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 3 2 का गुणा और करना होगा। तो यहाँ इसमें 16 भी आ गया। इसमें 12 भी आ जाए तो 2 दूनी 4 3 12, ऑलरेडी 12 के गुणनखंड है। 9 के गुणनखंड देखिए 1 3 है, 1 3 का गुणा और करना होगा, तो इसमें 9 भी आ गया। और 6 ऑलरेडी है क्योंकि 2 तिहाई 6 के गुणनखंड है, तो इनका सबको गुणा करने पर LCM आएगा। तो देखिएगा शॉर्टकट में गुणा करेंगे, 2 और 5 का जहाँ जोड़ा बनेगा तो उसके बदले शून्य लिख लेते हैं और बाकी सबका गुणा करके शून्य लगा देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, तिहाई 36, दूनी 72, ये 72 आया। और ये 2 और 5 से एक शून्य बनेगा जोड़े से, तो ये 720 हो गया। इस तरह गुणा कर लेंगे। अब कह रहा है कि 3 शेष बचे, तो जो शेष बच रहा है उसको 3 को यहाँ जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा उत्तर इसका 723। यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि x³ - 1/x³ बराबर 14 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर एक ये फार्मूला आइडेंटिटी होती है कि यदि x - 1/x बराबर मान लेते हैं कि a है, यहाँ पर पहले मान लेंगे यदि x - 1/x बराबर a हो तो आइडेंटिटी यानी सूत्र होता है कि x³ - 1/x³ का वैल्यू होगा। इसके बाद ये पूछता है तो a³ + 3a, ये फार्मूला होता है इसका। मतलब यदि x - 1/x का मान a है तो x³ - 1/x³ बराबर वैल्यू इतनी आएगी। तो ये इसको पहले याद रखेंगे और फिर इसके बाद ऑप्शन से चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है x³ - 1/x³ का मान 14 है, यहाँ पर 14 दिया है। तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे। x³ - 1/x³ का मान a की जगह पर मान लेते हैं कि a बराबर 2 है। पहले मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, तो उसमें a बराबर 2 मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। तो a की जगह जब 2 रखेंगे तो यहाँ 2³ और प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 × a है। तो 2³ तो यहाँ पर 8 होगा और प्लस 3 दूनी 6, तो 8 से 14 आ रहा है। तो
तो इसकी वैल्यू देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर रखे 2, देखिए ए की वैल्यू 2 रखे दोनों जगह, तो 14 आ रहा है, तो मतलब x माइनस 1/x बराबर 2 ही रखना होगा, ए का मान 2 रखेंगे तो इससे निकल आएगा x माइनस 1/x बराबर 2। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैंने x माइनस 1/x का मान 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर प्रश्न देखिए, समीकरण x स्क्वायर धन 2x माइनस पी बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग 10 है, तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण के मूल मान लेते हैं, माना मूल x अल्फा और बीटा मान लेते हैं। माना मूल, यहाँ पर पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल है बीटा। तो कह रहा कि मूलों के वर्गों का योग 10 है इस समीकरण के, तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 10 दिया है प्रश्न में, ये वैल्यू तो दिया है, लेकिन हमें इसका एक फार्मूला लिखना है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये सर्वसमीका से निकला, ये जो ये फार्मूला हमने लिखा, तो ये सर्वसमीका एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर देखिए प्लस 2ab, जब प्लस होगा तो सब प्लस रहेगा, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका जब मान निकालना है तो प्लस 2ab इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी इसी तरह हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसी सर्वसमीका से निकला, माइनस हो जाएगा प्लस 2ab इधर आएगा तो माइनस 2ab, तो यहाँ पर देखिए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इस सर्वसमीका से ये यहाँ पर हमने लिख दिया इसका मान इस सूत्र से। अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा है, तो यानी मूलों का योगफल निकाल लेते हैं साइड में। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, इसका मान हमें इसमें रखना होगा, तो होता है माइनस बी बटे ए। अब ये माइनस तो फार्मूले का होता है, तो इसको ज्यों करते हुए लिखेंगे, और बी का मान यहाँ से समीकरण में देखिएगा x का गुणांक होता है 2, तो यहाँ पर माइनस 2, अब बटे में यहाँ पर लिखेंगे a का मान, देखिएगा समीकरण में यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, तो बटे में 1, तो मतलब फाइनली माइनस का 2 हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हुआ। फिर अल्फा इंटू बीटा यहीं से निकालने के मूलों का गुणनफल होता है c अपान a, अब c होता है अचर पद, मतलब ये तीसरा पद यहाँ पर माइनस p है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का p, और बटे a का मान तो यहाँ 1 रखे हैं तो इसमें भी 1 ही रखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का p। यही मान दोनों हमें रखना होगा इस सूत्र में। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये तो 10 दिया है, क्योंकि मूलों के वर्गों का योग 10 है, तो यहाँ पर 10 रख देंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है यहाँ पर अभी निकाले माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर दिया है माइनस का p, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का p, तो 10 बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस 2 का 2 बार गुना करेंगे 4, और माइनस माइनस यहाँ प्लस 2 गुणे p करेंगे तो 2p हो जाएगा, तो 4 इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 6 बचेगा घटाने पर, तो 2p बराबर 6, या 2p इक्वल टू 6, तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो यहीं से p का मान 3 आ जाएगा। यही ज्ञात करना था उसमें कि p का मान कितना होगा, तो प्लस का 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या है। यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालना है, तो देखिएगा ऑप्शन में मान लेते हैं, ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर योग का फार्मूला होता है नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर, फार्मूला लिख लेंगे पहले 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और जहाँ पर n भुजाओं की संख्या है, तो मान लेते हैं ऑप्शन से कि पहला ऑप्शन 10 है, तो a बराबर यहाँ पर देखिए n बराबर 10 रखेंगे, n बराबर 10 भुजाओं की संख्या, a ऑप्शन में 10 दिया है, तो यहाँ 10 रखते हैं और गुणा करके यदि योग 1440 आता है तो फिर यही ऑप्शन सही होगा। तो 2 गुणे देखिए 10 माइनस 4 और गुणे 90 डिग्री, ये योग का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में n की वैल्यू रखते जाएंगे तो भुजाओं की संख्या देखिए कौन सा आ रहा है इसमें, तो 10 दूनी 20, 20 में 4 घटाएंगे 16, 16 गुणे 90, तो 16 नहीं है 144 और 1 0, तो मतलब n की वैल्यू 10 रखने पर यहाँ पर योग 1440 आता है, तो n भुजाओं की संख्या है तो अतः 10 होगी, टोटल भुजाओं की संख्या 10। इस तरह भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, देखिए योग दिया है 1440, दूसरे तरीके से योग दिया है नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440, सूत्र एक तरफ लिखेंगे ये 2n-4 यही फार्मूला इंटू 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए इंटू 90 डिग्री,
मतलब 90 बराबर 1440 डिग्री। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, फिर यहाँ से देखिएगा 9 1 कम 9, 16 नहीं है 144, 16 हुआ। अब 2n माइनस 4 इधर आएगा तो देखिएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ 20 हो जाएगा। 16 4 20, माइनस 4 इधर ले आएंगे तो 2 1 कम 2, 2 दाम 20, तो यहाँ n बराबर 10 आ गया। तो इससे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, मतलब इस तरह भी लगा सकते हैं। तो भुजाओं की संख्या 10 हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर के पहले थोड़ा इसको समझिए, ये ना पूछ करके 0.9 का वर्गमूल यहाँ है, यहाँ लिखते हैं पहले 0.09 का वर्गमूल। तो दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 लिखेंगे तो इसका आ जाएगा 0.3। इसका तो पता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि केवल 0.9 का वर्गमूल इस प्रश्न में इसका पूछ रहा है, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिएगा इसको भाग से लगाया जाता है। अब 0.9 का निकालना है तो 0.9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक जोड़ा इसको बना लेंगे, यहाँ पर फिर शून्य लगा के जोड़ा बनाएंगे, 2 2 के शून्य लगाते जाएंगे। अब यहाँ पहला जोड़ा देखिए, यहाँ पर दशमलव की इधर पूर्णांक में शून्य है तो भाग नहीं जाएगा, तो शून्य लिखेंगे सभी जगह, तीनों जगह, और शून्य का वर्ग शून्य ही होता है। तो यहाँ फिर दशमलव लगाएंगे क्योंकि अब इसके बाद यहाँ 90 उतरेगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ 0 है। अब ये पहला जोड़ा 90 उतरा, यहाँ जोड़ेंगे यहाँ घटाएंगे तो यहाँ तो शून्य ही आएगा, जोड़ने पर यहाँ शून्य ही आएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये 90 है तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 90 से अधिक ना हो, तो यहाँ 9 का वर्ग लेंगे, 9 नहीं है 81 होता है, तो यहाँ पर 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 3 जगह लिखना है और वर्ग आता है 81, यहाँ घटाना है यहाँ जोड़ना है, ऐसे ये प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 0.9 और लगभग में इसी तरह आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, यही प्रोसेस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका 37 नंबर क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर से कितने समय में कोई राशि दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा दुगनी यानी यहाँ पर n गुनी, दुगनी की जगह n गुनी लिख लें, मतलब को कितना भी दे सकता है, 3 गुनी 4 गुनी। तो यहाँ पर कह रहा कि कितने समय में, समय निकालना है तो समय बराबर फार्मूला होता है, ये जो गुना दिया हुआ है तो इसे दुगना है तो 2 - 1, मतलब गुना -1, जो गुना दिया होता है उसमें 1 घटा के अंश में लिखेंगे, और बटे में यहाँ दर होगा 5 गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ से 5 1 कम 5, 20 5 100 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 1 गुणे 20 करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 वर्ष में दुगना होगा। तो याद रखेंगे कि जितने गुना यहाँ दिया हो उसमें 1 घटा के पहले अंश में, और ये जो दर दिया है उसको नीचे, फिर गुणे 100, तो ये फिर कैंसिल आउट करके 20 वर्ष आया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस साइकिल को कितने में बेचा जाए कि हमें 10% का लाभ हो। तो देखिएगा यहाँ पर 360 रुपये में जब बेचता है, 2 बार ये बेच रहा है, तो देखिए 10% की हानि हो रही है। तो 10% यदि हानि है प्रश्न में, तो मतलब वो वस्तु 90% में बिकेगी, और यदि जैसे 10% लाभ है, नेक्स्ट कंडीशन 10% के यदि लाभ लेके बेचेगा तो वो बिकेगी 110% में। ये दोनों वैल्यू ध्यान रखना है। तो पहले देखिए 360 रुपये में जब बेचता है तो 10% की हानि होती, तो मतलब वो 90% की वस्तु बिकेगी 90% में, और वो है दिया है 360 रुपये। तो यहीं से 1% निकालेंगे, मतलब 0 0 कैंसिल, 9 1 कम 9, 9 4 36, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 4। अब कह रहा है कि 10% का लाभ लेना हो तो कितने में बेचा जाए। तो जब 10% का लाभ लेगा तो वैल्यू बिकेगी 110, यानी वो वस्तु बिकेगी 110। तो 110% का मान निकाल देना है, तो 110 गुणे 4 करेंगे, क्योंकि 1% का वैल्यू आ चुकी है 4, तो 110% की निकालना है, तो 110 गुणे 4, तो 11 4 44, और 1 शून्य लगाएंगे तो 440 रुपये में बिकेगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 112 दिन में करते हैं तथा उसी काम को 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यह शब्द लगा है, तो मतलब ये 3 पुरुष काम करें इक्वल, मतलब यह का मतलब बराबर होगा 6 स्त्रियां काम करें तो वो काम होगा समाप्त 112 दिन में। चाहे 3 पुरुष करेंगे तो 112 दिन लगेगा, या 6 स्त्री करेंगे 112 दिन में। तो यहाँ से देखिए एक पुरुष की वैल्यू निकालेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, एक पुरुष की वैल्यू होगी 2 स्त्रियों के बराबर। यहाँ पर एक पुरुष बराबर 2 स्त्रियाँ, लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियाँ, तो तथा लगा है तो इसका मतलब यहाँ प्लस का सिंबल लगेगा, तो मतलब लिखेंगे यहाँ पर 12 पुरुष और प्लस 8 स्त्री,
तो यहाँ पर देखिएगा पुरुष की वैल्यू निकाले हैं, स्त्री में एक पुरुष बराबर 2 स्त्री, तो 12 पुरुष बराबर 12 दूनी 24 स्त्री, यहाँ 24 स्त्री और प्लस 8। अब ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो पहले तो टोटल स्त्री में निकालेंगे कि स्त्रियां कितनी हुई, क्योंकि 12 पुरुष और 8 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो पहले टोटल स्त्रियों में कन्वर्ट करेंगे पुरुष को भी, तो 12 पुरुष बराबर 24 स्त्रियां और प्लस 8 यही है, तो 24 8 32, टोटल हो जाएगा 32 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। यदि यहाँ 6 थी स्टार्टिंग में, 6 स्त्रियां 112 दिन में, हमने शुरू में देखिए यहाँ प्रश्न में दिया है कि 6 स्त्रियां करें तो 112 दिन में, तो एक एक नियम से लगाएंगे कि यदि 6 स्त्रियां 112 दिन में करती हैं तो यही उसी काम को 32 स्त्रियां करेंगी यक्ष दिन में, यहाँ पर वैल्यू यक्ष लिख लेंगे। अब कैंसिल आउट करना है, तो अब देखिएगा इसको पहले 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 8 32, और यहाँ पर यह कि 16 से डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे, 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, फिर 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो 7 गुणे 3 करेंगे तो 7 त्रिक 21 दिन में करेंगे 32 स्त्रियाँ, और यह जो कि 12 पुरुष और 8 स्त्री के बराबर है, टोटल 32 स्त्रियाँ, तो 21 दिन आएगा इसका उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह फिर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है, मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचा परंतु वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट सका, तो मनोज की औसत चाल क्या है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि दूरी निश्चित हो, मतलब उतनी ही दूरी वो जाता है और फिर वापस चला आता है, लेकिन चाल अलग अलग दी थी, पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, फिर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो औसत चाल निकालने के लिए 2 गुणे 4 गुणे 16, पहले 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 4 गुणे 16 और बटे दोनों को जोड़ देंगे नीचे, 4 धन 16, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 16 4 जुड़ेगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 कम 4, यहाँ से 4 पंचे 20, अब 16 गुणे 2 करेंगे तो 16 दूनी 32, अब भाग कर देंगे 5 से, तो 5 6 का 30, फिर ये 2 20 हुआ, 5 चौक 20, जो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी औसत चाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन है, मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया, तो मेरा लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले मान लेते हैं कि मूल वेतन 100% था या 100 था, अब 10% यदि बढ़ाता है तो फिर 110% हो जाएगी वैल्यू, तो 110% का लिखेंगे 110 बटे 100। फिर देखिए पुनः 10% कम कर देता है, तो 100 में जब 10% घटेगा तो 90% बचेगा, तो यहाँ पर 90% लिखेंगे, मतलब 90 बटे 100। अब मूल मान यानी वेतन था पहले 100, अब 100 के अकॉर्डिंग हल करते हैं कितना बचता है, तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 11 गुणे 9 करेंगे, 11 नहीं है 99, तो 100 था, अब 99 बचा, तो यहाँ कमी आ गई, घटाएंगे तो 1%, 1 की कमी मतलब 1% की कमी, तो यहाँ पर ये हानि होगी, कमी का मतलब यहाँ पर हानि भी लिखते हैं, तो 1% की हानि हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 और 8 का तृतीय अनुपात क्या है। तो 4 और 8 का तृतीय अनुपात पूछ रहा, तो तीसरा अनुपात x मान लेंगे। अब ये 3 पद हो गए, तो प्रथम पद बटे द्वितीय पद ऐसा लिखा जाता है, बराबर द्वितीय पद बटे तृतीय पद, ये नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, अब त्रिय गुणा कर देंगे तो x गुणा 1 करेंगे तो x, और 8 दूनी 16, x की वैल्यू हो जाएगी 16, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, 43 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले, तो उसका पूर्व वेतन क्या था। देखिए बाद का मान दिया है और पहले का पूछ रहा है, तो पहले मान लेते हैं कि पूर्व में वेतन x था, अब 5% बढ़ोतरी हुई, तो मतलब 100 में 5 बढ़ेगा तो 105% हो जाएगा, तो यहाँ पर 105 बटे 100, और ये बराबर यहाँ पर दिया है 252, ये बाद का मान दिया था, पहले का मान पूछ रहा था, तो इस तरह का ये प्रश्न है, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अब 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 21 पंचे 105, ये 21 आएगा, यहाँ 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आएगा, 20 पंचे 100। अब ये 21 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 21 एक कम 21, यहाँ से देखिए 21 एक कम 21 और फिर 4 42 हुआ, 21 दूनी 42, तो 21 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ से तिरिया गुणा कर देंगे, 20 का ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 12 दूनी 24 और 1 शून्य लगाएंगे, मतलब 240 रुपये। तो पहले वेतन था पूर्व का 240 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर मूलों का योगफल पूछ रहा है, तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, यानी मूलों का योगफल बराबर -b बटे a।
अब यहाँ पर माइनस तो ये फार्मूले सूत्र में ही रहता है, लेकिन ये b जो है तो ये x का गुणांक है। अब x का गुणांक ऋणात्मक ऑलरेडी -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और बटे ये जो a है तो ये x² का गुणांक है मतलब 2, तो बटे 2 हो जाएगा। तो इसी को माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 45 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष से हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं पिता और यहाँ पर लिख लेते हैं पुत्र। तो देखिएगा एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, तो यदि पुत्र को यहाँ पर 1 मानेंगे तो पिता हो जाएगा 5 गुना मतलब 5। तो अनुपात वर्तमान में आयु का अनुपात 5:1, तो पिता वर्तमान में 5x मान लेते हैं और पुत्र यहाँ पर x। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो अब 4 वर्ष बाद यहाँ लिख लेते हैं 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद में पिता हो जाएगा 5x धन 4 जुड़ जाएगा और पुत्र हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ये तो पिता की आयु हो गई, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी x+4, ये वैल्यू हो जाएगी ये पिता। अब दोनों की आयु का योग दिया है 4 वर्ष बाद, प्रश्न में देखिए 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगा, तो बराबर कर देंगे 44। इसी को हल कर लेंगे तो 5x और x हो जाएगा 6x प्लस 4 जुड़ेगा तो 8 बराबर 44। अब 8 को पक्षांतर करेंगे तो उधर साइड जाएगा तो यहाँ पर 36 बचेगा, मतलब 6x बराबर 36। तो यहाँ से 6 1 कम 6, 6 6 36, x बराबर आ जाएगा 6, तो x बराबर 6 आ गया। तो यहीं पर देखिए पुत्र की वर्तमान आयु थी x हमने माना था, तो यानी 6 वर्ष होगी। यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे देखिएगा यहाँ पर सीरीज दी हुई है, श्रेणी क्रम रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको पूरा करना है। तो देखिए 3, 8, 15, 24, 35 और 48, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए पहले 5 जोड़ा है, मतलब 3 और 5 8 होगा, फिर 7 जोड़ दिया 8 7 15, तो देखिए 2 2 का अंतर करके फिर यहाँ 15 9 24 होता है, मतलब 9 जोड़ दिया तो 5 7 9, तो आगे 11 जोड़ेगा तो 24 11 35, फिर इसके बाद 13 जोड़ देगा तो 35 और 13 48। अब यहाँ पर इसमें 15 जोड़ेगा तो उत्तर मिलेगा, तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 1 5 5 1 6, 63 इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों में किसी न किसी रूप से कोई संबंध है, इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्पों में से छांटना है। तो देखिए जीवन अनुपाते मृत्यु, ये विलोम शब्द है जीवन का मृत्यु, तो आशा का विलोम शब्द लिखेंगे निराशा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि टुडे का कोड UQECZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा T है, यहाँ पर U है, तो मतलब एक जोड़ दिया है TU, फिर यहाँ पर O है, यहाँ पर Q है, तो OPQ, मतलब यहाँ पर 2 प्लस किया है, पहले +1 किया फिर +2 किया है, फिर यहाँ पर D है यहाँ E है तो फिर +1 किया, फिर ABC यहाँ 2 जोड़ दिया है +2, तो ये देखिए +1 +2 +1 +2 फिर +1, क्योंकि Y से Z हुआ है तो +1। इसी सीरियल से इसमें देखिएगा +1 पहले करेंगे क्योंकि +1 किया था, तो B के बाद यहाँ C आएगा, फिर +2 करेंगे तो EFG यहाँ पर G आएगा, फिर यहाँ पर +1 करेंगे फिर से तो F के बाद G आता है तो यहाँ G लिखेंगे, फिर यहाँ +2 करेंगे तो OPQ यहाँ पर Q आएगा, और इसके बाद फिर +1 करेंगे तो R के बाद S आता है, फिर यहाँ +2 करेंगे तो EFG यहाँ पर G आएगा, तो C और G लास्ट में CG देखेंगे जिस ऑप्शन में होगा। तो देखिएगा यहाँ पर CG यहाँ भी है और CG यहाँ भी है, तो बीच के ऑप्शन देखिए GGQS, तो यहाँ पर देखिए GGQS, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त संबंध का देखिए क्वेश्चन है 49 नंबर ब्लड रिलेशन का। तो यदि PQ का भाई है, तो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, P भाई है Q का, तो ये जेंडर पुरुष है तो प्लस लगाएंगे और महिला है तो माइनस, तो PQ का भाई है तो P का जेंडर बता रहा है प्लस होगा। अब RP का पिता है, तो RP का पिता है तो जस्ट ऊपर लिखेंगे R को, और ये पिता है तो प्लस लगाएंगे, ठीक, जेंडर क्लियर हो गया। अब ST का भाई है, तो यहाँ पर अब देखिए ST अलग है दोनों, तो अभी इसको यहाँ छोड़ देते हैं। फिर देखिए TQ की पुत्री है, तो Q की पुत्री है T, तो इसको नीचे लिखेंगे और T में माइनस लगाएंगे कि T पुत्री है Q की, इसलिए यहाँ माइनस। अब देखिए ये ST का भाई है, तो अब इसमें यहाँ पर बगल में लिखेंगे इसको,
जस्ट यस भाई है टी का, तो ये इस तरह लिखा जाता है अगल बगल। और यदि माता पिता और पुत्री हो तो इसमें ऊपर नीचे ऐसे लिखते हैं। तो कह रहा है तो यश का चाचा कौन है, तो देखिएगा ये दोनों इसके पुत्र पुत्री होंगे, ये पुत्री है पुत्र, तो चाचा ये यदि पिता है तो इसका भाई ये है, तो इसलिए चाचा होगा पी। तो यश का चाचा कौन है, पी, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50वां प्रश्न देखिए दिशा परीक्षण का, वो भी डिग्री में है। डिग्री में 90 डिग्री मुड़ा 135 डिग्री, तो इसको आराम से देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे, वो भी देखिए ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और इस साइड ईस्ट होता है, इधर वेस्ट। तो ये उत्तर दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो यदि क्लॉकवाइज चले तो ऐसे चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो इस तरह, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को दायां कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बायां लिखेंगे, इसको हिंदी में बायां लिखते हैं। तो अब देखिएगा यदि क्लॉकवाइज चले घड़ी की सुई की दिशा में तो नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। तो सूत्र बन जाता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, फिर नॉर्थ। अब यहाँ पर इतना सूत्र लिखने के बाद ये कहलाता है क्लॉकवाइज। ये यदि क्लॉकवाइज चले मतलब दाएं, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेगा तो इस तरह चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर दिशाएं मिलेंगी। ये दोनों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये दायां है, ये बायां। तो अब यहाँ पर देखिएगा यदि 45 डिग्री घूमता है, 45 डिग्री का मतलब फिर आधा घूमा, यहाँ ध्यान रखेंगे। यदि 45 डिग्री की चर्चा करें तो आधा घूमा। यदि 90 डिग्री, जैसे प्रश्न में आया है कि 90 डिग्री मुड़कर, तो 90 डिग्री की यदि चर्चा करें तो यहाँ पर लिखेंगे, जानेंगे कि पूरा घूमा, मतलब 90 डिग्री यदि चलता है तो पूरा घूमेगा। अब यदि 90 45 के अकॉर्डिंग देखिएगा, 45 दूनी 90, या फिर 45 और जोड़ेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो 135 डिग्री यदि घूम रहा तो एक बार पूरा और एक बार आधा, मतलब 90 और 45 इस तरह से मोड़ना है। तो देखिएगा प्रश्न में आ जाएंगे, इतना जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न को हल करने के लिए। कह रहा कि पश्चिम की ओर मुख करते हुए, तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर है नॉर्थ, फिर ये पूर्व है ईस्ट, फिर साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये पश्चिम की ओर मुख है, तो इसमें पहले यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। अब पश्चिम की ओर मुख करते हुए घड़ी की सुइयों की दिशा में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज चलना है, और 90 डिग्री चलता है। तो देखिएगा यहाँ से पश्चिम में मुख है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा तो आ जाएगा नॉर्थ में, उत्तर में, यहाँ पर आ जाएंगे नॉर्थ में। अब फिर मुड़कर, अब यहाँ से मुड़ता है उनकी विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा में चलेगा 135, तो 135 डिग्री चलने का मतलब एक बार पूरा फिर एक बार आधा। तो 90 डिग्री यदि फिर से विपरीत इधर आएगा तो ये यहाँ पूरा आएगा, तो इसी में आ जाएगा वेस्ट में। अब फिर 45 अभी और चलेगा क्योंकि तभी 135 होगा, तो 45 का मतलब एक बार आधा, विपरीत ही चलेगा, एक बार पूरा और फिर एक बार आधा। तो ये साउथ वेस्ट में अब हो जाएगा, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट यदि बीच में है। साउथ वेस्ट को हिंदी में लिखते हैं दक्षिण पश्चिम, ये कहलाता है दक्षिण पश्चिम, ये इसका उत्तर होगा, मतलब अब वो दक्षिण पश्चिम में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसका डिटेल यदि आप देखना चाहें तो इसके चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। और यदि अलग से न्यू बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिनका फिजिकल पास हो चुके हैं जो, और जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि स्पेशल बैच आर्मी का ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक है, देखिएगा। उन्यासी 87 90 17 96, ये व्हाट्सअप लिंक है। तो इस पर कांटेक्ट करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में एक टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जहां से एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसको कवर करने के बाद बैच में प्लस साथ में PDF फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये व्हाट्सअप लिंक है 7987901796, इस पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उसकी जो भी प्रोसेस है उसको आप फॉलो करते हुए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।